सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता जी की भक्तों, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त का श्रवण, उसके बाद दुर्गा कवच, फिर अर्गला स्तोत्र, फिर अर्थ कीलक स्तोत्र का पाठ करने के बाद यदि माता रानी की आप पर अथाह कृपा हो तो 1 से लेकर 13 अध्याय एक साथ पढ़ें। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं तो महर्षि मार्कंडेय जी के अनुसार आप प्रथम नवरात्रि को प्रथम अध्याय, दूसरी नवरात्रि को दूसरा और तीसरे अध्याय का अध्ययन करें। तीसरी नवरात्रि वाले दिन केवल चौथा अध्याय पढ़ना है। चतुर्थ नवरात्रि को 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, पंचम नवरात्रि को 9वां और 10वां अध्याय का श्रवण करें। छठी नवरात्रि को 11वां अध्याय, सप्तम नवरात्रि को 12वां और अंतिम 13वां अध्याय का श्रवण करें। अष्टम नवरात्रि वाले दिन आप हवन करें तथा कन्या पूजन करें। आप चाहे तो नवम नवरात्रि को कन्या पूजन कर सकते हैं। इसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए सभी अध्याय दिए जा चुके हैं। कृपया आप ज्योतिष क्योरी चैनल की दुर्गा सप्तशती की श्रृंखला के अधीन सभी पाठों का श्रवण कर लें। हवन करते समय यदि आप नवार्ण मंत्र बोलते हैं, नवार्ण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र देवी को बहुत प्रिय है। हवन वाले दिन यदि आप 108 बार खीर की आहुति के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं तो हर इच्छा पूर्ण होती है। देवी सूक्त और दुर्गा कवच तथा क्षमा जाचना ये हर रोज अनिवार्य है। जो भी पाठ आप रोज की रोज कर रहे हैं उनके साथ नवार्ण मंत्र अर्थ सहित इस प्रकार है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओ हे ब्रह्म रूपिणी, एम हे महाशक्ति, मुझे ब्रह्म में स्थित कर गति, मति, निर्मलता, शांति और स्थिरता प्रदान कर। हरीम हे क्षमा मूर्ति, मुझे मर्यादा में रख, शीलवान, विनम्र और विजयी बना। दुख, रोग, भय और संकटों से मेरी रक्षा कर। क्लीम हे आनंदमयी माँ, मुझे मधुरता, प्रेम, प्रसन्नता, उत्साह, भावना, सिद्धि, संपन्नता, तुष्टि और पूर्णता प्रदान कर। चामुंडाय विच्चे, परम पराक्रम वाली अजय रुद्र रूपिणी चंडिके प्रसन्न हो जाओ। दुर्गा सप्तशती में माता के 108 नामों का वर्णन है। इन 108 नामों को मैया की कृपा से आपको सुना रही हूँ। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, शांभवी, देवमाता, चिंता, रतन प्रिया, सदा, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावंती, पटांबर परिधाना, कलमंजीर रंजनी, अमे विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कोमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, बिमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेता,
सरोवाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधु कैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदान व घातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वाशस्त्रधारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शास्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्वनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माता, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। श्री दुर्गा के भक्त को नवरात्रों में कन्या पूजन करने के लिए नवरात्रि में अष्टमी अथवा नवमी तिथि को कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। इन कुमारी कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, शक्ति ना होने पर 2 ही सही। किंतु ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 3 वर्ष से कम ना हो और ना ही 10 वर्ष से ऊपर हो। 2 वर्ष से ऊपर की कन्या को कुमारी कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी जाती है। अब सुने किस उम्र की कन्या की पूजा का क्या फल होता है। 2 वर्ष से ऊपर की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में खुशी आती है। 3 वर्ष से ऊपर की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। इनके पूजन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा वंश वृद्धि होती है। 4 वर्ष से ऊपर की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनकी उपासना से बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी और राजसुख मिलता है। 5 वर्ष से ऊपर की कन्या को रोहिणी के रूप में जाना जाता है। इनकी पूजा से गंभीर रोगों का नाश होता है। 6 साल से ऊपर की बच्चियां कालिका का रूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 7 साल से ऊपर की कन्या चंडिका कहलाती है। इस स्वरूप की उपासना से धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। 8 साल से ऊपर की कन्या देवी शांभवी का स्वरूप होती है। इनके पूजन से कोर्ट कचहरी के मामले जल्दी हल हो जाते हैं। 9 साल से ऊपर की कन्या देवी दुर्गा का रूप होती है। 9 साल की कन्या पूजन से कष्ट दोष से मुक्ति मिलती है और परलोक की प्राप्ति होती है। 10 साल से ऊपर की कन्या, इन्हें सुभद्रा कहा जाता है। इनकी पूजा से बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। जय माता दी भक्तों, जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।